होगा, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का ब्यौरा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का ब्यौरा पेश किया। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां योगी सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनूप कुमार। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक हुई है, किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, बताइए। देखिए नेहा, योगी कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। इसके बाद जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होने वाली थी, जिसमें सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, खासकर जो बैठक का एजेंडा था कि जो 100 दिन में काम हुए हैं उसको लेकर एक जवाबदेही दे रही थी, क्योंकि कुछ विभाग ऐसे रह गए थे जिनमें कुछ काम छूटा हुआ था। उन मंत्रियों से भी बातचीत हुई, उनके अधिकारी भी वहां प्रमुख सचिव भी मौजूद थे, उनसे भी बात हुई कि विभाग में किस तरीके से काम हुआ है और अगले जो काम करना है उसको लेकर, तैयारियों को लेकर आदेश दिए गए हैं कि 6 महीने में अगले उस पर खाका बनाए, क्या काम करेंगे, उस पर किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उनको धरातल पर उतारा जाए और विभाग में एक नए आयाम को जोड़ा जाए। जो कैबिनेट की बैठक थी उस पर खास तौर से अगर देखा जाए तो निजी विद्यालयों को आश्रय पत्र देने का जो प्रस्ताव रखा गया था कैबिनेट में, अभी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसके बाद पता लगेगा कि आज कितने प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सबसे बड़ा प्रस्ताव जो रखा गया था वो ये था कि मनोरंजन विभाग जो था अभी तक धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा था, जिसमें कर्मचारी हैं उनके लिए काम नहीं था, क्योंकि जब पहले जो पिक्चर हॉल थे वो चला करते थे, उसको लेकर दिन पर दिन कमी आई। अब लोग यूट्यूब और मोबाइल पर ही पिक्चर देख लेते हैं। ऐसे में विभाग में कहीं न कहीं जो कर्मचारी थे उनको वाणिज्य कर विभाग में विलय करने का जो प्रस्ताव था, ये सबसे बहुत बड़ा अहम था और जरूरी भी था, क्योंकि जब वाणिज्य कर विभाग में जो कर्मचारियों की कमी भी है और ऐसे में महत्वपूर्ण विभाग भी है, अगर दो ही कर्मचारी इसमें विभाग में चले जाएंगे तो एक विभाग के जो कमी है वो भी पूर्ति हो जाएगी और काम भी आसानी से चलेगा। तीसरी बात करें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिलों में जो गाड़ियां शासन स्तर पर प्रशासन के खराब पड़ी हैं, जो निष्क्रिय हो गई हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, उनके बदले में गाड़ी नहीं खरीदने की जो प्रस्ताव था वो भी कैबिनेट में रखा गया है। मुझे लगता है इस पर मुहर लग चुकी, क्योंकि जिस तरीके से अभी गतिविधियां बढ़ी थी और अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संबंधित मंत्री है वो करने आएंगे और बताएंगे कि पूरे कैबिनेट में कितने प्रस्ताव रखे गए थे और किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी। लेकिन सुबह से ये देखने को मिला है कि जो विभाग के अधिकारी थे वो और या फिर जो अभी कल मुख्यमंत्री ने जो इस तरीके से कार्रवाई पीडब्ल्यूडी मामले पर की, तो ऐसे में जो विभागीय मंत्री थे वो कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं है। तो उसी को लेकर कैबिनेट में भी जो बात जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई उस पर भी, इस मामले पर भी चर्चा हुई और बात रखी गई है कि कुछ विभाग और भी हैं जिन पर तबादलों को कहीं न कहीं गाज गिरने वाली है, कि तलवार लटकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे जो विभाग हैं और भी जिन पर लगातार जिस तरीके से आवाज उठ रही थी, आरोप लग रहे थे, मुझे लगता है इस जांच के बाद कहीं न कहीं जो दोषी और कोई भी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी कैबिनेट के बाद थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि कैबिनेट में कितने प्रस्ताव पास हुए हैं नेहा, और कितने पर मुहर लगे, कितने रखे गए थे नेहा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही थी, जहां योगी सरकार की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक पूरी हो चुकी है, जहां पर कई सारे प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जहां पर मंत्रिपरिषद बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का ब्यौरा भी पेश किया।